आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नैरेटिव बनाया जाता है जिसके चलते या तो आपकी क्षति होती है या आपकी श्रेय वृद्धि होती है। आप यानी सभ्यता संस्कृति की बात हो रही है। इस क्रम में लगभग 6-7 छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसमें मैं 2 लेखकों पर चर्चा करूंगा और उनकी 6 पुस्तकें। एक लेखक हैं अमीश त्रिपाठी, आप सभी उनके नाम से परिचित होंगे। उनकी 4 पुस्तकों पर चर्चा होगी। राम, सियॉन ऑफ इक्ष्वाकुज पहली पुस्तक है। रामचंद्रा सीरीज इसको बोलते हैं। दूसरी पुस्तक है सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। तीसरी पुस्तक है रावण, एनिमी ऑफ आर्यावर्त। चौथी पुस्तक है वॉर ऑफ लंका। और दूसरे लेखक हैं आनंद नीलकंठन। कुछ लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा। तो आनंद नीलकंठन की 2 पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकों पे मैं चर्चा करूँगा। एक पुस्तक है असुरा, टेल ऑफ द वैंक्विस्ट, और दूसरा है अजय, रोल ऑफ द डाइस। स्पष्ट है कि अमीश त्रिपाठी की जो 4 पुस्तकें हैं वे उनकी आधार भूमि या उनकी जो मूल कहानी है वो रामायण से ली गई है, जबकि आनंद नीलकंठन की प्रथम पुस्तक असुरा टेल ऑफ द वैंक्विस्ट की कहानी भी रामायण से ही ली गई है, और दूसरी कहानी जो अजय है, रोल ऑफ द डाइस, उसकी कहानी महाभारत से ली गई है। यानी हमारे 2 महाकाव्य जिसे मैं इतिहास मानता हूँ। कई लोग इसे मिथोलॉजी कहते हैं। तो यहीं से आप नैरेटिव शुरू होता है। आनंद नीलकंठन इसे मिथोलॉजी की तरह ट्रीट करते हैं और अमीश मिथोलॉजी की तरह ट्रीट करते हुए भी कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इसे इतिहास की तरह ट्रीट करते हैं। दोनों ने अपनी अपनी दृष्टियाँ जो प्रचलित कथा है उसमें डालने की कोशिश की है या डाली है, लेकिन आनंद नीलकंठन की कोशिश, जैसा कि आमतौर पे वामपंथी एजेंडा रहा है, विकृत रूप में हमारे जो नायक हैं उन्हें विकृत रूप में पेश करने की रही है। और सामान्यतः जो हमारे खलनायक हैं उन्हें अच्छाई और बुराई के समन्वय के रूप में दिखाते हुए, जिसमें अच्छाई ज़्यादा हो और नायकों में अच्छाई कम हो, इस प्रकार से करते हुए डिरेल करने की, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के विमर्श को डिरेल करने की कोशिश हम लोग कथाओं के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से आनंद नीलकंठन ने इसे डिरेल करने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने भूमिका में चर्चा की है कि मैं घूम रहा था तो एक ऐसा मंदिर देखा जिसमें दुर्योधन की पूजा होती थी। वहाँ वो उस गांव के या उस गांव के आसपास के जो लोग थे वे दुर्योधन को देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए कि दुर्योधन ने ऐसी मान्यता है कि उस गांव के लोगों की बहुत हेल्प की थी जब वे डिस्ट्रेस में थे तब। तो क्या एक इसी इंसिडेंट के आधार पे हम पूरी कथा को बदल सकते हैं? इस पूरी कथा में उन्होंने इस व्यक्ति कथा प्रवाह में बह करके और सूक्ष्मता को पहचान नहीं पाएगा, इस सूक्ष्म ढंग से जो अपनी विकृत विचारधारा है उसे डालने की कोशिश की है कि आप यदि गंभीरता से नहीं पढ़ें तो नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे उसी प्रकार से असुरा टेल ऑफ द वैंक्विस्ट में उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता या विभीषण, सीता तो नहीं, सीता को तो उन्होंने भोली भाली महिला के रूप में पेश करने की कोशिश की। भोली भाली महिला यानी वैसी महिला जिसके पास अपना स्वविवेक बहुत कम है। राम को और विभीषण को उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के पोषक के रूप में पोषित करने, वर्णाश्रम धर्म के पोषक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
और मूलतः इसे दो सभ्यताओं का, दो संस्कृतियों का संघर्ष दिखाया गया है उनके यहाँ। ये जो द्रविड़ियन विचारधारा है, जो आर्य द्रविड़ संघर्ष वगैरह की जो आज अमान्य हो गई विचारधारा है, उसी विचारधारा को घसीटते जाने की ये कोशिश दिखती है। इस कोशिश यदि पाठक सुधी मन से नहीं पढ़े तो वो इस उनके एजेंडे से प्रभावित तो हो ही जाता है। जैसे मैंने भी जब पहली बार पढ़ा, शायद 2014 में पहली बार इस पुस्तक को मैंने पढ़ा था, असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड को, तो मैं भी इससे प्रभावित हो गया था। उसी प्रकार से अजय में पांडवों को केवल गलतियों पे गलतियां करते दिखाया गया है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि लोमश नहीं, पांडवों के जो पुरोहित हैं वो किस तरीके से चार्वाक बृहस्पति को जला देते हैं। ये अपने से मनगढ़ंत कुछ भी डाल दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के ये श्री कृष्ण को इसमें अत्यंत निर्बल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो कि केवल स्कीम्स पे यानी जो शकुनी का आमतौर पे स्थान है वो जो है कृष्ण को दे दिया गया है। कई बार कृष्ण और शकुनी को आपस में दुर्विसंधि करते हुए भी दिखाया गया है अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो ये आनंद नीलकंठन की जो दो पुस्तकें हैं उन पर हम कभी आगे के वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से दिखाया गया है। तो यही है कि किस प्रकार से आप पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़ें। कभी कभी जो सामान्य से लगने वाली पुस्तकें हैं, जो सिर्फ एंटरटेनिंग से लगने वाली पुस्तकें, कभी कभी नहीं, अक्सर जो एंटरटेनिंग लगने वाली पुस्तकें होती हैं उनमें भी एक बहुत शटल तरीके से जो है वो विमर्श होता है, जो कि आपकी मेंटालिटी को प्रभावित करता है। अब आते हैं अमीश पे। अमीश की 4 पुस्तकें हैं। राम, सियोन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता, वैरियर ऑफ मिथिला, रावण, एनिमी ऑफ आर्यावर्त और वॉर ऑफ लंका। इसके अलावा एक और पुस्तक पे मैं चर्चा करूँगा, सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये तो सुहेलदेव के बारे में हो सकता है अब कुछ लोग जाने, हम लोग तो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन चूँकि जुड़े रहे हैं राष्ट्र धर्म वगैरह की पत्रिकाएं जो हम लोग हमेशा पढ़ते थे, तो सुहेलदेव को बाद के लोगों ने किंवदंती के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लेकिन कई जो सबल्टर्न हिस्ट्री है वो किंवदंतियाँ अक्सर झूठी नहीं होती हैं, किंवदंतियों के पीछे कुछ सच होते हैं। जैसे महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद कैसे 150 सालों तक मुसलमानों के आक्रमण की श्रृंखला जो है वो लगभग रुकी रही, तो उसमें सुहेलदेव ने सालार महमूद, जो महमूद गजनवी का भतीजा था, उसको किस तरीके से उसकी सेना का समूल विनाश किया था, इसको उन्होंने डाला है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें ये पेश करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप नैरेटिव बनाएं। जैसे सुहेलदेव ने जिन चीज़ों से वो डरते थे आक्रमणकारी, उन्हीं चीज़ों को उन पर इम्पोज किया है और इस प्रकार से इस तरीके से इम्पोज किया। चूँकि उनका एजेंडा क्या होता था, उनका एजेंडा होता था कि आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जैसे धार्मिक कमज़ोरियाँ, सांस्कृतिक कमज़ोरियाँ, उनको एक्सपोज करके और उनका यूज़ किया जाए। तो उनकी भी तो कुछ कमज़ोरियाँ होती होंगी, तो सुहेलदेव ने उनको एक्सप्लोर किया और उसका यूज़ किया। और उस समय जब भारतीय समाज विखंडित दिशा में चल रहा था, सुहेलदेव की ये कोशिश नायाब थी सभी को एकत्र करने की। जब प्रतिहार जैसे बड़े राजवंश गजनवी के सामने घुटने टेक रहे थे, उस समय सुहेलदेव जैसे छोटे से राजा ने किस प्रकार से लोगों को संगठित किया, और लोगों ने भी वर्ण व्यवस्था की परवाह किए बिना एक तथाकथित वर्ण व्यवस्था में नीचे राजा के अधीन संघर्ष करना स्वीकार किया। और किस सुहेलदेव का त्याग अपनी जगह है, किस प्रकार से वो त्याग करते हैं, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो लेजेंड में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को सुहेलदेव ने दिखाया है। और सुहेलदेव निश्चित रूप से
निश्चित रूप से हमारे इतिहास के नायक हैं। और मैं तो कहूँगा कि यदि भारतीय मध्यकाल जिसे हर्ष के बाद यानी 700 साढ़े 700 से शुरू हुआ माने, तो भारतीय मध्यकाल के यदि 4-5 सबसे बड़े नायक माना जाए तो मैं सुहेलदेव को संभवतः शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी बड़ा नायक मानता हूँ, क्योंकि ये उनका ही प्रयास था जिससे कि प्रेरणा लेकर के भारतीय राजाओं ने कुछ संगठन किया और लगभग 150 सालों तक एक बड़ा आक्रमण करने का या फिर हिंदुस्तान में बहुत भीतर घुस करके गंगा घाटी तक आक्रमण करने का साहस इस्लामिक आक्रमणकारियों को नहीं हुआ। तो इसमें सुहेलदेव की बहुत बड़ी भूमिका है। अब रामचंद्र सीरीज पे आते हैं। तो रामचंद्र सीरीज में पहली पुस्तक राम सियन ऑफ इक्ष्वाकु, आप सभी जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रथम पुरुष इक्ष्वाकु थे। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु संभवतः वैवस्वत मुनु के पुत्र थे और वशिष्ठ उनके पुरोहित। वशिष्ठों की भी एक श्रृंखला चली है। वशिष्ठ इक्ष्वाकु के भी पुरोहित थे और राम जी और दशरथ के भी पुरोहित थे। तो ये वशिष्ठों की एक लंबी श्रृंखला चली है। पहले ऋषियों की एक लंबी श्रृंखला चला करती थी, ये उपाधियाँ हुआ करती थी। तो राम सियन अब ये यदि चारों पुस्तकों का समअप करें, यद्यपि हम इन पुस्तकों पे अलग अलग चर्चा करेंगे, तो इन पुस्तकों में राम को एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है, जो कि है भी। राम आदर्शवादी व्यक्तित्व थे। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। यथार्थवादी कम और आदर्शवादी ज़्यादा थे। इसका मतलब ये नहीं कि प्लूटोनिक आदर्शवादी थे, नहीं, वो आदर्शवादी थे, यथार्थ के धरातल पर भी टिके रहते थे। लेकिन चारों भाइयों की अपनी अलग अलग विशेषताएं थीं। इनमें अमिश ने शत्रुघ्न की रामायण में यदि आप शत्रुघ्न को पढ़ें तो शत्रुघ्न कहीं ना कहीं शत्रुघ्न की हम लोगों को सहदेव से समानता दिखती है। शत्रुघ्न ज्योतिष विशारद थे, शास्त्रों में उनकी रुचि थी। ये तो रामायण में चर्चा मिलती है। लेकिन उसी को आधार बना करके अमिश ने उन्हें नल नील के बारे में हम लोग जानते हैं कि समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया था। तो नल की पहचान उन्होंने शत्रुघ्न के रूप में की है। और उसी प्रकार से उन्होंने दिखाया है कि चारों भाइयों ने मिल करके युद्ध लड़ा था। तो ये एक नई दृष्टि है। लेकिन यदि दृष्टि पॉजिटिव हो तो फिर ऐतिहासिक उपन्यासों में अपनी दृष्टि जोड़ने में, चूँकि लेखक यदि अपनी दृष्टि नहीं जोड़ेगा तो फिर उपन्यास क्या। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में अपनी दृष्टि जो कि सभ्यता संस्कृति के लिए पॉजिटिव हो, वो जोड़ने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। तो अमिश ने नल की पहचान शत्रुघ्न के रूप में की है और उन्होंने दिखाया है कि भरत शासन व्यवस्था में बहुत, यानी ये चारों भाई एक दूसरे के पूरक थे। उसी प्रकार से इस प्रकार से पांचों पांडव एक दूसरे के पूरक थे। युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा, आदर्शवादी, कई बार इस आदर्शवाद के चलते उन्होंने गलतियां भी की हैं जिसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी पांडवों को। भीम बहुत बड़े योद्धा, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा और साथ में नीतिकार भी। नकुल की अपनी विशेषताएं थी, तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे। और सहदेव ज्योतिष और शास्त्रों की उनकी बहुत सी जानकारी थी। उसी प्रकार शत्रुघ्न, लक्ष्मण बहुत बड़े योद्धा थे और राम इन सभी का समन्वय थे। उसी प्रकार से युधिष्ठिर इन सभी का समन्वय थे। उनको एक्सपर्ट किसी चीज़ का नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो अच्छे योद्धा भी थे। वो महावीर भले ना हो, लेकिन आदर्श योद्धा थे। उसी प्रकार से वो आदर्श शासक थे। ज्योतिष विशारद नहीं हो, शास्त्र विशारद नहीं हो, लेकिन वो धर्मात्मा थे। यानी युधिष्ठिर में सभी का समन्वय था। उसी प्रकार से राम में भी सभी का समन्वय था। इस क्रम में एक प्रसंग से इतर बात मुझे कहनी होगी कि शायद महाभारत में 2 या 3 जगह राम जी का प्रसंग आया है और उनमें श्री राम को अवतार के रूप में नहीं दिखाया गया है। उसमें एक प्रख्यात राजा के रूप में, ऐसे राजन के रूप में जिनका अनुसरण करना चाहिए, उस रूप में दिखाया गया है। एक प्रसंग मुझे याद आता है, शायद युधिष्ठिर को उनके पुरोहित, मैं पुरोहित का नाम बार बार भूल रहा हूँ, वो उन्हें प्रख्यात राजाओं के बारे में बताते हैं, तो उनमें श्री राम का उल्लेख आता है।
चक्रवर्ती राजा के रूप में। तो इस प्रकार से एक वीडियो अब लंबा होता जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। ये एक जो सीरीज है उसका ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने एक ब्रीफ स्केच वो खींचा कि किस प्रकार से एक ही विषय पे दो विचारधाराएं किस प्रकार से लेखन करती हैं, या दो विचारधाराओं से प्रेरित लेखक किस प्रकार से करते हैं लेखन। और मैं किसी पक्षपात मुक्त लेखन का समर्थक नहीं हूँ। ये मानना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। पक्षपात मुक्त लेखन ये सिर्फ शिगूफे हैं। सीधी सी बात है कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय संस्कृति की तरफ झुकेंगे। हाँ, कोशिश होनी चाहिए एक ऑनेस्ट एनालिसिस की, लेकिन वो झुकना चाहिए भारतीय संस्कृति के पक्ष में। मेरी अपनी ये मान्यता है, क्योंकि हम भारतीय हैं भाई। यदि हमारी अपनी कमजोरियां हैं तो ठीक है, लेकिन हम उन कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हुए एक पॉजिटिव दिशा की ओर कदम बढ़ाएंगे। राम हमारे नायक हैं तो नायक हैं, उनमें कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, उन कमजोरियों को हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन राम को कैसे हम खलनायक मान लें किसी के कहने से? उससे हमारी अस्मिता प्रभावित होती है। उसी प्रकार से दृष्टि दुर्योधन को हम कैसे अपना नायक मान लें, रावण को कैसे अपना नायक मान लें? हाँ, रावण में जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी स्वीकार करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि रावण और राम दोनों हिंदू थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों हिंदू थे। लेकिन क्या हमारे यहाँ खराब व्यक्तित्व तो नहीं होते? दुर्योधन के व्यक्तित्व में केवल कमियां ही कमियां नहीं थी, रावण के व्यक्तित्व में भी केवल कमियां नहीं थी, या श्री राम के व्यक्तित्व में केवल खूबियां ही खूबियां नहीं थी। बस अंतर ये है कि श्री राम को अपनी कमियों का भान था, जबकि रावण को अपने ज्ञान का गर्व था। यही वीडियो है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। अगली वीडियोस में मैं एक उपन्यास पे चर्चा करूँगा। थैंक यू।